शिवराज सिंह चौहान के राज में डीवाई कलेक्टर को देना पड़ा इस्तीफा। क्या बुद्ध से लगता है शिवराज सिंह चौहान को डर? जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि मध्य प्रदेश के बैतूल से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की डीवाई कलेक्टर नेहा बांगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में नेहा बांगर यह बता रही हैं कि किस प्रकार से शिवराज सिंह सरकार ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। देखिए पहले वीडियो। आने वाली 25 जून 2023 को आमला में मेरे स्वयं के नवनिर्मित मकान का उद्घाटन होने जा रहा है और इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे जो मेहमान हैं वह उपस्थित होने वाले हैं। और चूंकि इस कार्यक्रम में इस उद्घाटन के कार्यक्रम में हम सभी चाहते थे, मैं मेरा पूरा परिवार, कि एक सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से इस घर का उद्घाटन हो, तो इस सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन रखा गया है। और साथ ही जो हमारे मेहमान हैं वो तथागत बुद्ध की अस्थियां लेकर भी इस आयोजन में आने वाले हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध जो है वो विश्व शांति के प्रतीक हैं और हमारी मंशा भी यही है कि सर्वधर्म में शांति होनी चाहिए। तो इस मंशा को ध्यान में रखते हुए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहती थी, जिसके लिए मैंने मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा था, सामान्य प्रशासन विभाग को, जिसके जवाब में मुझे 15 जून को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो सर्वधर्म संभाव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हमारे जो गगन मलिक फाउंडेशन की पूरी टीम, हमारी टीम जो घर घर जाकर निमंत्रण दे रही थी इस सर्वधर्म प्रार्थना के कार्यक्रम के लिए, उसमें मुझे जाने से और यात्रा और कार्यक्रम दोनों में जाने से मुझे मना किया गया, मुझे अनुमति नहीं प्रदान की गई सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। तो जैसे ही मुझे ये पत्र प्राप्त हुआ, मैं इस सर्वधर्म संभाव यात्रा में शामिल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद मैंने एक पत्राचार सामान्य प्रशासन विभाग को किया, यह लिखते हुए कि यह जो आयोजन है सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, यह मेरे स्वयं के मकान के उद्घाटन का कार्यक्रम है, जिसमें मेरे पति और परिवार द्वारा भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन के लिए हम पूरे सपरिवार अपने ही घर के आंगन में इस कार्यक्रम का आयोजन जो होने जा रहा है उसमें मैं उपस्थित होना चाहती हूँ। इसकी अनुमति के लिए दोबारा मैंने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा 20 जून को, और फिर उसके बाद कल दिनांक 22 जून को मेरे पास जीएडी से ये पत्र आया कि आपके बैतूल जिले में नवनिर्मित मकान में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने बाबत जो मैंने पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है कि उपर्युक्त अनुसार स्थिति और आचरण के नियमों के आलोक में उपरोक्त स्वरूप के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन करने तथा उसमें सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। तो यह पत्र जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मेरे ही मकान के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना में मेरी आस्था सर्वधर्म के धर्मगुरुओं में होने में और भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने की जो मेरी धार्मिक भावना थी, वो मेरी हृदय से आहत हुई है। मैं इससे बहुत दुखी हुई यह पत्र प्राप्त करके कि जब मैं एक अधिकारी होते हुए, एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए, अगर मैं अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने मौलिक अधिकारों को अपने ही घर के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति अगर मुझे नहीं मिल सकती है, तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर मैं अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती इस पद में रहते हुए, तो मैं इस पद में रहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़कर मैं प्राप्त नहीं कर सकती, तो फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए कल दिनांक 22 जून 2023 को जीएडी से मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था और आज तहसीलदार के माध्यम से ये पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के आलोक में मैंने अपना इस्तीफा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं सर्वधर्म प्रार्थना करने की, और जो मेरा मौलिक अधिकार है कि अपने घर के उद्घाटन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने पति के साथ रहने का जो मेरा अधिकार है, अगर यह अधिकार मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस पद पे नहीं बने रहना चाहती हूँ। आज मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ी हूँ। यह आयोजन जो है सर्वधर्म का आयोजन है, यह आयोजन सर्वधर्म गुरुओं के द्वारा किया जाएगा, तो यह अवश्य होगा। बता दें कि नेहा बांगर इनके आने वाले 25 जून को उनके घर का
उनके मकान का उद्घाटन होना है और इस उद्घाटन के मौके पर उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जो कि वह उनका पर्सनल कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम है सर्वधर्म प्रार्थना का। और इस कार्यक्रम में गगन मलिक फाउंडेशन के तमाम वो लोग आने वाले हैं, साथ ही तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियों के दर्शन भी उनके घर के प्रांगण में होने हैं। इस बात को लेकर डीवाई कलेक्टर नेहा बांगर इन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को चिट्ठी लिखकर इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मांगी। इसके पहले इस कार्यक्रम के लिए एक यात्रा निकाली गई और इस कार्यक्रम की इस यात्रा में जिस यात्रा के दौरान जो है इस कार्यक्रम के लिए इनविटेशन गगन मलिक फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा था, उस यात्रा में शामिल होने के लिए पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियों के दर्शन के लिए कार्यक्रम में उपस्थित रहने की भी अनुमति मांगी, तो सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें उसकी भी अनुमति नहीं दी। बता दें कि इस मौके पर नेहा बांगर जो कि डीवाई कलेक्टर बैतूल जिले की हैं, उनके घर का जो उद्घाटन है वो आमला में होना है और उनके खुद के घर के कार्यक्रम में उन्हें जाने की अनुमति जो है वो शिवराज सिंह सरकार नहीं दे रही है। बता दें कि उनका यह जो कार्यक्रम का इंटेंशन है विश्व शांति का यह एक इंटेंशन है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सर्वधर्म प्रार्थना का ये आयोजन इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी धर्मों के साथ शांति बनी रहे और सौहार्द निर्माण हो, भाईचारा निर्माण हो। इस उद्देश्य से उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन उन्हें शिवराज सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी और ऐसे में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो फिलहाल बैतूल जिले की डीवाई कलेक्टर रही थी और ऐसे में जब उन्हें अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने अपने पदभार से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो ये जारी कर दिया है और उसमें पूरा बताया है कि उन्होंने आखिर किस प्रकार से सरकार जो है उनके साथ उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी उपासना का अधिकार, उनके आस्था के अधिकार के साथ भी शिवराज सिंह सरकार जो है वो छेड़छाड़ कर रही है, उनके अधिकारों का हनन कर रही है और उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से ही वंचित रखने का काम कर रही हैं। तो उनका यह कहना है कि मैं इतने बड़े पद में रहने के बाद भी अगर सरकार हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर सकती है और मैं इस डीवाई कलेक्टर होने के बावजूद भी अपने संवैधानिक अधिकारों का जो है रक्षा नहीं कर सकती या संरक्षण नहीं कर सकती, तो ऐसे में ऐसी जिम्मेदारी पर या फिर ऐसे पद पर रहने का मुझे क्या अधिकार है। और इसीलिए उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को संभालते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को बताते हुए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर अब बवाल हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान किस प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध के दर्शन मात्र जो नहीं करना चाहिए, इसके लिए ये बड़ी कार्रवाई सामान्य प्रशासन के विभाग से करवा रहे हैं। और तथागत बुद्ध जिन्होंने इस देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया को शांति का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया, उस बुद्ध के अस्थि के दर्शन नहीं करना चाहिए करके उन्हें अनुमति नहीं दे रहे थे इस कार्यक्रम में जाने की। लेकिन नेहा बांगर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, मेरी आस्था और मेरी उपासना का अधिकार जो है वो संविधान मुझे देता है। कोई भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं रख सकती। और इसके साथ ही उन्होंने अपने पदभार से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लेकर शिवराज सिंह चौहान के इस हिटलरवादी तानाशाही रवैये को लेकर लगातार वो ट्रोल हो रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार बनी है ऑपरेशन लोटस के साथ बनी है। इसके पहले जो है कमलनाथ की सरकार रही और फिर उसे तोड़ मरोड़ के जो है प्लस माइनस करके ये सरकार बनी है। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की लगातार जो है वो मनमानी होती हुई नजर आ रही है, चाहे ओबीसी के रिजर्वेशन के मामले में हो, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के मामले में हो, या फिर जिस प्रकार से बुलडोजर की राजनीति शिवराज सिंह चौहान ने की है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। तो लगातार शिवराज सिंह चौहान जो है
वो तमाम लोगों के नज़रों में है और साथ ही SC ST OBC जो है वो उनसे परेशान है कि किस प्रकार शिवराज सिंह चौहान तानाशाही रूप में सरकार चला रहे हैं। और अब ये मामला सामने आया है कि प्रशासन भी जो है वो दबाव में है, प्रशासन को भी दबाव में रखा जा रहा है। बीजेपी की सरकार में मध्य प्रदेश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेट है, अधिकारी है, उन्हें भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा था। और ऐसे में नेहा बांगर इन्होंने उनके दबाव में न आकर उन्होंने सीधा अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल इस घटना को लेकर आपका क्या मानना है, आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है मध्य प्रदेश के अंदर? आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।